अंदर कितना इसका पैगाम हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी रूह में इसका पैगाम कितना हमारे अंदर ये पैगाम पहुंच रहा है और कितना हम इसको देखकर गौर खोज करके ये कितना हमें तब्दील होने पर आमादा कर सकता है, या फिर कितने हम अपने आप को तब्दील करने के लिए आमादा कर सकते हैं, मना सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए हुआ, ये सब कुछ मेरे गुनाहों के लिए हुआ है, ये सब कुछ मेरी जिंदगी के लिए हुआ है, ये सब कुछ मुझे शैतान से बचाने के लिए हुआ है, ये सब कुछ मुझे मौत के शिकंजों से बचाने के लिए हुआ है, ये सब कुछ हमें वापस बाप के साथ मिलाने के लिए हुआ है। ये अजियतनाक मौत जो हमने सुनी भी, अंजील मुकद्दस, फिर वीडियो को देखा, फिर 40 दिन का जो सफर हमने गुजारा, तो आज उसकी कल्मिनेशन, जो उसका एंड पॉइंट है, वो है कि आज खुदा यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करते हैं, एक अजियतनाक मौत को कबूल करते हैं। और उसकी वजह, अगर हमें वजह का पता होगा तो शायद ये वीडियो का पैगाम, अंजील मुकद्दस का पैगाम हमारी जिंदगियों में आए। वजह क्या है? वजह हम सब हैं, वजह हम सब हैं कि खुदा यीशु मसीह को इस रास्ते में से गुजरना पड़ा। और इस वजह की बुनियाद आज नहीं, बल्कि माई हवा और बाबा आदम के दौर से ये वजह बन गई कि जब इंसान गुनाह में गिरा तो खुदा ने वजह भी ढूंढ ली कि कैसे इंसान को गुनाह की दलदल से, शैतान के शिकंजे से और मौत से बचाना है। ये वो वजह थी जिसके लिए खुदा यीशु मसीह को इस सब में से गुजरना पड़ा। मुकद्दस पौलुस जब कुलसियों की कलीसिया के नाम खत लिखता है तो वो कुलसियों कलीसिया को ये बताता है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लेता। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो किसी के गुनाहों के लिए अपनी मौत देता, लेकिन फिर भी खुदा ने एक शख्स को मुकर्रर किया जो उसका कलमा था, जो कलाम था, उसका बेटा था। मुकद्दस पौलुस जब कुलसियों की कलीसिया को यह बताता है कि मसीह वो वाहिद शख्स था जो तुम्हारे गुनाहों को कबूल करता है, अपने ऊपर लेता है और मरता है, उसकी वजह कि जब मुकद्दस पौलुस ये बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह को कीलों से सलीब पर क्यों जड़ा जाता है, तो कलीसिया को यह बताता है, क्योंकि उनमें रिवाज था कि जब भी किसी आदमी पर कर्जा चढ़ जाता था, यानी कि उसने अगर किसी के पैसे देने हैं या कुछ और, तो वो सारा कुछ एक पेपर पर लिख दिया जाता था, पॉइंट बाय पॉइंट। उसके सारे गुनाह, गलतियां, खताएं, कर्जे, जो कुछ भी है, सारा कुछ लिखकर तो उसके घर के दरवाजे पर लगा दिया जाता था, ताकि जो कोई गुजरे वो पढ़े कि ये शख्स गुनाहगार है, ये शख्स कर्जई है, कर्जे के अंदर है और ये अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। कीलों के साथ दरवाजे पर लगा दिया जाता था कि ये शख्स जिसके दरवाजे पर ये नोटिस लगा हुआ है, उसके गुनाहों का, उसके कर्ज का, ये अभी कुछ नहीं कर सकता है, इसके पास पैसे नहीं है कि ये अपना कर्ज उतार सके। तो लोग ये सारा कुछ पढ़ते थे। अभी लगाने का मकसद
کہ کوئی آئے تو چلو کوئی ایک آئے اور مٹا دے اور کہے میں پیسے دے دیتا ہوں، اس کا اتنا قرض ختم ہو جائے. پھر کوئی اور آئے، وہ بھی مٹا دے گا اور وہ بھی دے دے گا. یا پھر ایک ہی آئے تو سارا مٹا دے. مٹانے کا مطلب کہ ابھی اس کے گناہ، اس کا قرض جو ہے وہ اتر گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیل لگا سکتے تھے، جو نشانی تھی کہ اس جگہ پر کیل لگا دیا اس کا یہ قرض اتر گیا. پھر دوسری جگہ پر کیل لگا دیا اس کا یہ بھی قرض معاف ہوا. تیسری جگہ پر تو اس طرح ہر ایک قرض پر کیل لگا دیے جاتے تھے. اور یہ سارا کچھ کرنے کا مطلب کہ جو قرض کے اندر ہے ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی اور آئے گا جو اس کو بچائے گا. تو مقدس پالوس جب کلسیوں کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم گناہ میں اتنے ڈوب چکے ہو، گناہ میں اتنے گھس چکے ہو، گناہ کے اتنے شکنجے میں آ چکے ہو کہ ابھی تمہارے بچانے کے لیے صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا مسیحا. آدم اور ہوا شیطان کے شکنجے میں آ گئے تو پھر اس کے بعد داؤد نبی سے کہتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے. یعنی کہ انسان جب پیدا ہوا تو وہ گناہ میں پیدا ہوا. تو مقدس پالوس یہ بتاتا ہے کہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے تو اس کے لیے، اس گناہ سے نکالنے کے لیے کوئی اور نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا جو ہمارے گناہ اپنے اوپر لیتا اور کیلوں سے اس کو صلیب پر جڑ دیا گیا، کیونکہ اس نے گناہ اپنے بدن پر ہمارے لکھ لیے تھے. اس لیے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا کہ ہمارے جو قرض ہیں، گناہ کے جو قرض ہیں، وہ سارے معاف ہو سکیں. تو خداوند یسوع مسیح اس صلیبی موت کو قبول کرتے ہیں، صلیب پر جڑ دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. وہ اپنے کندھوں پر ہمارے گناہ لیتا ہے تاکہ ہمارے گناہ سے ہمیں دھو سکے، جو صلیب پر سے خون بہے. تو میرے جو پہلی بات، خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا یہ ہمیں گناہوں سے نکالنا ہے. خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے خون، اپنی جان، اپنی زندگی کی قیمت دیتا ہے اور ہمیں وہ شیطان سے خرید کر باپ کی حضوری میں پیش کر دیتا ہے. وہ صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنی زندگی کی قیمت ادا کر کے ہمیں واپس خدا کے پاس لوٹا دیتا ہے. اس رشتے کو جو ٹوٹ جاتا ہے، اس رشتے کو جہاں پر دراڑ آ جاتی ہے، اس کو وہ ختم کر کے دوبارہ انسان کے ساتھ ملا دیتا ہے. میں جو پرانے عہد نامے میں صلیب سمجھا جاتا تھا لعنتی سزا، صلیبی موت لعنتی سزا تھی. لعنتی ہے وہ جس کو دار پر لٹکا دیا گیا، یعنی اس پر لعنت جسے صلیبی موت دی گئی ہے، جس کو دار پر لٹکا دیا گیا ہے. تو آج ہم سب صلیب کی تعظیم کے لیے اکٹھے ہیں. اس کے بعد ہم صلیب کو بوسہ بھی دیں گے. تو ہمارے لیے آج یہ سوال ہے کہ اگر پرانا عہد نامہ یہ کہتا ہے کہ لعنتی صلیب، صلیبی موت بھی لعنتی اور جو اس پر مرتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، لیکن ہم صلیب کو بوسہ دیں گے، تعظیم کریں گے. اور آج کی عبادت بھی انجیل اور سب سے بڑھ کر صلیب کی تعظیم ہے. کیوں؟ پھر وہی بات کہ جیسے مقدس پالوس کلسیوں کلیسیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نے تمہارے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر مر کر تمہیں گناہ سے آزاد کیا ہے. تو میرے جو ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہمارے لیے مرا ہے. صلیب جو لعنتی سزا تھی، جو اس پر مرتا تھا وہ بھی لعنتی تھا، لیکن
क्योंकि खुदा यीशु मसीह अपनी सजा के लिए नहीं, अपने गुनाहों के लिए नहीं, खुदा यीशु मसीह अपने मकासद के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर लेता है, हमारी निजात के लिए, हमें बाप से मिलाने के लिए वो सलीब पर मरता है। इसलिए सलीब का मुकम्मल पैगाम जो लानती था वो फतह याबी में तब्दील हो जाता है। सलीब जो लानती थी वो हमारे लिए नई जिंदगी का पैगाम बन जाती है। सलीब जो लानती थी हमारे लिए वो मोहब्बत का पैगाम बन जाती है। सलीब जो लानती थी वो हमारे लिए निजात का पैगाम बन जाती है। तो इसलिए सलीब का पैगाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर लेकर सलीब पर जड़ा जाता है। इसलिए चाहे हम सलीब को पहने, चाहे हम सलीब को अपने घरों में लगाएं या बाप बेटा का निशान बनाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह को, हम निजात के निशान को अपने बदनों पर पहन लेते हैं। अगर हम घरों में लगाते हैं तो इस बात का बरमला इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब पर मरा और उसने हमें शैतान से, मौत से और गुनाह से आजादी अता की है। किसी और शख्स ने ऐसा नहीं किया, ना वो कर सका। बहुत सारे नबी पैगंबर आए, बहुत बड़े बड़े उन्होंने मौजज़ात किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन दूसरों के गुनाह कोई ना ले सका, खुदावंद यीशु मसीह ले सका। तो मेरे जो, अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मरता है तो सलीब हमारे लिए तबरक भी है, क्योंकि सलीब पर उसका खून बहा, सलीब पर उसने जान दी, अपने आखिरी दम लिए। तो मेरे जो, सलीब खुदाम यीशु मसीह के लिए तख्त भी है और अलतार भी है। उसी तख्त पर वो निजात देंदा बन जाता है और उसी तख्त पर वो बर्रा बन जाता है, वो बर्रा जो अपने आप को कुर्बान करता है और उस बर्रे के खून से हमें निजात मिलती है। पुराने अहदनामे में जब बर्रों को कुर्बान किया जाता था तो उनके खून को लोगों पर छिड़का जाता था और अलतार पर छिड़का जाता था। यह निशान था इंसान के गुनाह की मगफरत का, माफी का। वो बर्रा था जो दोबारा फिर कुर्बान होता था। बार बार बर्रों को हैकल में लाया जाता था गुनाहों की मगफरत के लिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अब्दी बर्रा है जो हमेशा के लिए हमें गुनाहों से पाक साफ कर देता है, हमेशा के लिए हमें खुदा के लिए खरीद लेता है, हमेशा के लिए हमें आसमानी बादशाहत का वारिस बना देता है। आखिरी बात, हमने उसके दुखों पर गौर खोज किया, देखा भी। हम क्या सीखते हैं कि सिर्फ हमने गौर खोज करना है कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने दुख उठाए, ये जरूरी है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां से आगे चलती है कि मैंने क्या करना है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिनमें से एक, बहुत सारे लोग आज बाप बेटा करने से शर्माते हैं, बहुत सारे लोग बाप बेटा करने से डरते हैं। ये फतह का निशान, ये तख्त जिस पर खुदा यीशु मसीह ने जान दी, ये अलतार, पहला अलतार जिस पर खुदा यीशु मसीह कुर्बान होता है, हमें उसे अपने बदनों पर उसका निशान बनाने से डरते हैं। ये फतह याबी का निशान, ये अपने आप को मसा करने के निशान से हम डरते हैं, शर्माते हैं। मेरे जो, आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने लिबास, पहला लिबास पत्तों का बनाया। फिर खुदा ने कहा कि नहीं, जानवरों का लिबास पहने। तो पहली दफा जब इंसान ने अपने आप की शर्म को छुपाना है तो खून बहा अपनी शर्म को छुपाने के लिए, अपने बदन को छुपाने के लिए जानवर को ज़िबा किया गया, खून बहाया गया कि इंसान अपने आप को ढांपे, इंसान अपने आप को कवर करे। तो कवर करने के लिए खून बहाया गया। खुदा यीशु मसीह भी सलीब पर हमारे गुनाहों से हमें पाक साफ करने के लिए उसने खून बनाया।
बहाया और हमेशा के लिए उसने हमें अपने पाक खून से पाक साफ कर दिया। क्या हम उसके इस निशान को, सलीब के निशान को अपने सामने रखते हैं? बड़ा खूबसूरत गीत है, अगे अखियां दे रख ले सलीब दा निशान। मेरे जो इस सलीब का निशान हमने अपने सामने हमेशा रखना है, क्योंकि ये फतह याबी का निशान है, ये तख्त का निशान है और ये अल्तार का निशान है। खुदावंद में ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन।